जय श्री देवनारायण भगवान की। इस प्रकार नेतु गुजरी और साडू युद्ध के मैदान से वीर नेवा को तिलक करके और वहां से वापस गढ़गोठा में आ जाती हैं। इधर गुरुजी के रूपाड़ी धाम से धूनी से राजा बीसलदेव को तेजाजी पत्र लिखते हैं और जो सवाई भोज की पत्नी थी पद्मा पोसवाल उसके भाई पद्म को पत्र लिखते हैं और उनको बताते हैं कि इस प्रकार बगड़ावत वीर गति को प्राप्त हो गए, सभी रिश्तेदार पधारें। और बीसलदेव का राजा और सभी रिश्तेदार धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो जाते हैं। सभी युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं, इकट्ठे होते हैं। सभी रिश्तेदार युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं। तेजाजी का साला पद्मा सभी गुजरियों को सती होने के लिए कहते हैं। सभी गुजरियां अपने अपने महलों में आ जाती हैं। इधर मेहरावत जी की पत्नी थी सलवन, उनके एक छोटा बेटा था, उनका नाम था बोणा जी। बोणा जी 6 महीने के ही थे। उधर सारी गुजरियां सती होने के लिए तैयार होती है। बोणा जी अपने सोने के पालने में सो रहे हैं। सलवन जो थी बोणा जी की माता थी, वो एक दुविधा में पड़ जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए। उधर तो उसका छोटा बच्चा था, उसकी ममता, और दूसरी तरफ उसका पति के लिए वो सती होना के लिए सारी गुजरियां तैयार हो रही थी। ऐसी स्थिति में सलवन क्या करे, वो सोच रही थी। तो बोणा जी से कहती है कि किसको संभलाऊं बोणा तेरा पालना, किसको भरवाऊं साक। मतलब कि मैं बच्चे को छोड़ के इस महल में जाती हूँ तो इसका पालन पोषण कौन करेगा और कौन साक्षी रहेगा कि अगर ये जिंदा रहता है तो ये बगड़ावतों का बेटा था, इस बात की कौन साक्षी रहेगा। ये इस दुविधा में सलवन जो है बोणा जी से कहती है, विचार करती है। तो और सारी रानियां जो है सती होने की तैयारियां करती है। तो बोणा जी अपनी माता को परेशानी में देख करके बोलते हैं कि माता जी आप तो अपने पति मेहरावत के साथ सती हो जाइए और भगवान मेरे को जिंदा रखेगा तो मैं रह जाऊंगा, नहीं तो भगवत के दरबार आकर के आपसे मिल लूंगा। इस प्रकार बोणा जी कहते हैं। माता सलवन अपने बच्चे को आखिरी बार दूध पिलाती है और दूध पिला करके पालने में सुला करके वहां से सभी गुजरियों के साथ सती होने के लिए रवाना हो जाती है। पालने को महल में ही छोड़ के गढ़गोटा से रवाना हो जाती है। रूपा दे जो तेजाजी की पत्नी थी, उनके 3 बच्चे थे, एक कुंवर मदन जी, एक बहारमल जी, एक हरसी जी। इन बच्चों को लेकर के रूपा दे चल देती है। इस प्रकार सारी गुजरिया महलों से गढ़गोटा से रवाना होकर के गुरु रूपनाथ जी की धूनी पर रवाना हो जाती हैं। सलवन चिंताग्रस्त होकर के महल से निकलती है। आगे जाकर गुजरियां सब मंगल गान गाती हुई गुरु रूपनाथ जी की धूनी पर पहुंच जाती हैं और गुरु रूपनाथ जी के जाकर के दंडवत प्रणाम करती है। गुरु रूपनाथ जी से कहती है कि गुरु जी हमको सती होने के लिए सत दें और हमको आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार गुरु जी गुजरियों को समझाते हैं कि सभी बगड़ावतों ने बड़ी वीरता के साथ जिए, बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया, बहुत दानी थे, बहुत वीर थे, अपना वचन का पालन करते थे। तुमको किसी बात का कोई पछतावा नहीं करना चाहिए। सभी गुजरियों को अपने अपने पतियों के साथ सती हो जाना चाहिए। और ये सब तो आज जो पैदा हुआ है वो मरेगा, आज नहीं तो कल सबको जाना ही था। जो अपनी वीरता की गाथा अमर करके जा रहे हैं उनका तुमको साथ देना चाहिए। इस तरह गुजरियों को गुरु रूपनाथ जी रूपाड़ी धूनी पर समझाते हैं। इस प्रकार गुरु जी से नेतु कहती है कि गुरु जी मेरे को एक कटार चाहिए क्योंकि मेरे पेट में बच्चा है और मैं इसको आपको दे के जाना चाहती हूँ। गुरु जी नेतु गुजरी को कटार दे देते हैं। नेतु अपना पेट चीर करके बच्चे को गुरु जी के हाथ में सौंप देती है। गुरु जी बच्चे को लेकर के आशीर्वाद देते हैं और नेतु गुजरी से कहते हैं कि नेतु इसको एक बार तो तू दूध पिला दे, उसके बाद इसका मालिक भगवान रहेगा। नेतु गुजरी अपने बच्चे को दूध पिलाती है और
आशीर्वाद दे करके गुरुजी को दे देती है। नेतु गुजरी बच्चे को गुरुजी को दे देती है, अपना पेट अपनी साड़ी से कस के बांध लेती है और गुरुजी से कहती है, गुरुजी इस बच्चे को दूध बूरा पिलाना, बढ़िया तरीके से इसका पालन लालन करना, क्योंकि ये बगड़ावतों का बढ़नेवा का बीज है और ये अपने शत्रुओं से शत्रुता लेगा, बदला लेगा। इसके आप कान मत चीरना, इसको पीताम्बरी मत पहनाना, इसको लंगोट मत लगाना, इसको सन्यासी मत बनाना, इसको बढ़नेवा जैसा वीर बनाना। इस तरह की बात नेतु गुजरी गुरु रूपनाथ जी से कहती है। गुरुजी नेतु को आश्वासन देते हैं और उसको भांग के थैले में डाल देते हैं या भांग की कुंडी में डाल देते हैं और 2 चेला उस बच्चे की सेवा के लिए लगा देते हैं। इस प्रकार गुजरिया गुरुजी से बातचीत करती हैं। जो तेजा जी की पत्नी थी रूपदे, उसने भी अपने तीनों बच्चों को गुरुजी को सौंप दिया और सारी गुजरिया गुरुजी से आशीर्वाद लेकर के वहां से रवाना होती है। रास्ते में अपने सभी देवी देवताओं का सुमिरन करती हैं, काला गोरा भैरव जी का सुमिरन करती है और मंगल गीत गाती हुई वहां से रवाना होती है। रास्ते में जैसे वो चलती जाती है, उनके पैरों के ठोकर लगने से जो पत्थर हैं वो नारियल बनते जाते हैं। उनको पीछे चलने वाली गुजरिया अपनी जोड़ियों में भरती जाती है और वहां से रवाना होकर के खारी नदी के किनारे युद्ध के मैदान में, जहाँ बगड़ावत वीर पड़े हुए थे, जहाँ उनकी चिताएं लगा रखी थी, वहां पहुंच जाती हैं। वहां गुजरियों के सारे रिश्तेदार, वे बगड़ावतों के जो रिश्तेदार उस समय तक पहुंच गए थे, वो रिश्तेदार वहां मौजूद है। पद्मा पोसवाल का भाई पद्म वहां मौजूद है और बिसल दे राजा अजमेर का वहां मौजूद है। ये सब चिता बनाते हैं। गुजरियां अपने अपने पति के साथ चिता पे बैठ जाती है। सवाई बोझ धरती में समा गए थे, इसलिए उनकी पत्नी जो पद्मा थी वो उनकी पावड़ियों को लेकर के चिता पर बैठ जाती हैं और सभी रानियां अपने अपने पतियों के साथ चिता पर बैठ जाती है और सती होने के लिए तैयार हो जाती हैं। सभी गुजरियां सती होती है। माता साडू जो है सती नहीं होती है, क्योंकि उनको विष्णु भगवान का ऐसा आशीर्वाद था कि बगड़ावतों के साथ आपको सती नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको वचन दे चुका हूँ, इसलिए मैं आपके गोदी में खेलूंगा, इसलिए साडू माता सती नहीं होती है। पद्म पोसवाल जो है नापा ग्वाल के साथ साडू माता को युद्ध के मैदान से रवाना करके गुरु रूपनाथ जी के पास भेज देते हैं। सभी गुजरिया सती होने को तैयार है, अपनी अपनी चिता पे बैठ जाती है। नेतु गुजरी को गुस्सा आता है और जो है जेलू जयंती को श्राप देती है कि जेलू जयंती, हमारे बगड़ावतों ने कोई गलती नहीं की थी, शिव जी के भक्त थे, तुमने इन बगड़ावतों को छल करके इनके साथ फेरे लिए और छल करके इनको बर्बाद किया, ऐसा तुमने क्यों किया? और हमारे बगड़ावतों को तुमने राजा की रानी को भगाने का दोषी ठहराया, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि तुम्हारा अगला जो जन्म होगा वो बगड़ावतों की बहू बन करके साडू माता की सेवा करेंगी और आपकी दोनों आंखें फूटी होंगी, आपके सिर पे सींग उगा होगा। इस तरह की नेतु गुजरी गुस्सा खा करके और जेलू जयंती को श्राप देती है और सभी विष्णु भगवान और शिव जी का नाम लेती हैं, चिताएं जलती हैं, गुजरियां सती हो जाती है। वहां से साडू माता को लेकर के नापा ग्वाल पहुंच जाता है गुरु जी की धोनी पर और सभी गुजरियां जब सती हो जाती है तो वहां से सारे रिश्तेदार जो है रवाना होकर के गढ़गोटा की तरफ चलते हैं। इस तरीके से सारी गुजरियां सती होती है। उधर जैसे राणा को पता लगता है कि बगड़ावत सारे मारे गए तो सारी सेना को गोठा को लूटने के आदेश दे देते हैं। सारी सेना युद्ध के मैदान से भाग करके गढ़गोटा को लूटने के लिए आ जाती है। गढ़गोटा में लूट मार जाती है और वहां से जो भी उनको मिलता है सभी चीजें लूट लूट करके ले जाती हैं। एक बादशाह था जो राणा से कहता है कि ये गुजरियां सती हो रही है, मेरे को तुमने ये कहा था कि अगर जीत जाएंगे तो गुजरियों को तुम लूट लेना, तो मैं इन गुजरियों में से 2-4 गुजरियों को लूटूंगा। तो राणा जी तलवार लेकर के बादशाह के सामने खड़े हो जाते हैं कि भाई बादशाह, हमारे यहाँ ऐसी रीत नहीं है, जो गुजरियां सती होना चाहती हैं उनकी हम रक्षा करेंगे, और वैसे भी बगड़ावत मेरे दोस्त थे,
दुश्मनी किसी बात को लेकर होगी, हमने युद्ध कर लिया, हम सबको आज नहीं तो कल जाना है, वो वीर गति को प्राप्त हो गई, अगर उनकी गुजरियां सती हो रही है तो मैं उनकी सुरक्षा करूंगा और बादशाह तुमको मैं नहीं लूटने दूंगा। इस तरीके से बादशाह को राणा धमका देते हैं। बादशाह और सारी सेना गढ़गोटा को लूटने के लिए तैयार हो जाती है और गढ़गोटा में लूट मचा देती है। ये जो सामान लूट करके ले गए थे, उन्हीं चीजों को जब देवनारायण जी का जन्म हो जाता है तो सभी भाई मिलकर के उन चीजों को वापस लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं इन चीजों को यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। तो सवाई भोज की जो बौड़ी घोड़ी थी उसको दिया जोध का ले जाता है। दिया जोध का राजा बिसलदेव का भाई था, लेकिन इसकी अलग रियासत थी, ये अलग राजा था, इसलिए ये राणा का सेनापति रहा, राणा के साथ दिया और राणा का ये दोस्त था। राणा का दोस्त बीसलदेव भी था, राणा का दोस्त बीसलदेव बगड़ावतों का भी दोस्त था, इसलिए बीसलदेव दोनों तरफ से दोस्त था। तो दिया जोध का सवाई भोज की बौड़ी घोड़ी को लेकर के चले जाता है। बौड़ी घोड़ी अपनी पीठ पर किसी को सवार नहीं होने देती है, क्योंकि बौड़ी घोड़ी चामुंड माता का अवतार थी। उसको मुश्किल से ले जा करके अपने वहां पहुंचा देते दिया जोध का अपने रियासत में, और वहां रियासत में वो उसको जिस भी घुड़शाला में बांधी जाती है वो सारे घुड़साल को कूद करके बाहर आ जाती है और गढ़गोटा को भागने के लिए तैयार होती है। जब दिया जोध का परेशान हो जाता है कि इस घोड़ी का क्या करे, तो किसी से राय ली कि ये बौड़ी घोड़ी है, ये छोटी मोटी दीवारों को नहीं छोड़ेगी। तो दो पहाड़ियों को जुड़ी हुई थी, दो पहाड़ियां, और तीसरी तरफ उन्होंने एक तरफ दीवार कर दी। तो दो पहाड़ियों को रोक करके एक बहुत बड़ा ऊंची गहरी जगह में बौड़ी घोड़ी को बंद करके दीवार चुनवा देते हैं। इस तरीके से बौड़ी घोड़ी दिया जोध का ले जाता है। और दूसरा नेवा का जो नौलखा घोड़ा था, उसको पवालिया घोड़ा भी कहते थे, उसको ककराड़ा का बीरमदेव चौहान ले जाता है। महाराव जी की बौर घोड़ी थी, उसको भीलवाड़ा के भील लूट ले जाते हैं। और जो दुर्गपाल हाथी था, उसको गुजरात का राजा, कच्छ का राजा ले जाता है, उसका राजा का नाम था रूप। और 7 भूरी हाथी वह एक सूरजमुखी घोड़ा था, इसको जैतारण का राजा ले जाता है। और 7 सफेद हाथी थे, जिसको बादशाह ले जाता है अफगानिस्तान में। और जय मंगला हाथी था, उसके साथ में जिस जाजम को बिछा करके 24 भाई चबूतरे पे बैठ करके बातचीत किया करते थे, उस जाजम को बोलते थे कटाव की जाजम। जय मंगला हाथी, कटाव की जाजम, रणजीत नंगाड़ा, सोना की सांकड़ और कुछ हथियार, इनको पीलोदा रियासत थी, उसका राजा एक कुमार था, वो पीलोदा के कुमार जय मंगला हाथी और इस सामान को ले जाते हैं। चंदन हाथी को चांदरून के राजा ले जाते हैं। और कजावा से जो ऊंट लेकर के आए थे, उन सारे ऊंटों को नगर का सेठ ले जाता है। नगर सेठ उसको कहते हैं जो राजा की फौज का खर्चा उठाता था, उस सेठ को नगर सेठ बोलते हैं। नगर सेठ को भी लूटने के पावर होते हैं। तो कजावा के ऊंटों को नगर सेठ ले जाता है और नौतारी की राण में ले जाकर के ऊंटों को रखता है। कुछ हथियारों को मारोट के गौड़ ले जाते हैं और कुछ गायों को, अच्छे अच्छे बछड़ों को हरमाड़ा के जाट ले जाते हैं। अच्छी अच्छी गायों को जारोड़ का राजा ले जाता है। राणा के 2 साले थे, सातड़ और पातड़, ये भी लूट में शामिल थे। इन्होंने गढ़गोटा के महलों के अंदर लूट मचाई थी, इसलिए महलों के अंदर से गुजरियों के जेवर, कुछ सोने की चीजें, कुछ बच्चों के सोने के पालने, ये सब चीजें जो राणा के साले थे, सातड़ और पातड़, ये लूट कर रहे थे। तो इनको लूटते हुए एक सोना का पालने में बोना जी सोए हुए दिख जाते हैं। ये बोना जी के पालने से बोना जी को उठा के फेंक देते हैं, बच्चा नहीं मरता है। बच्चे को उठा करके फिर दीवार के दे के मारते हैं, फिर भी बच्चा नहीं मरता है। फिर बच्चे को खंबे से दे के मारते हैं, फिर भी बच्चा नहीं मरता है। फिर बच्चे की एक अंगुली काट देते हैं। उसके बाद दूसरा जो सातल पातल दोनों भाई थे, एक भाई बच्चे की जांग में चीरा लगा देता है, फिर भी बच्चा नहीं मरता है। तो बच्चे को उठा करके महलों से बाहर फेंक देते हैं। महलों के बाहर राणा खड़े थे, राणा की हाथी के आगे आकर के बच्चा गिरता है और बच्चे को हाथी जो है अपनी सूंड से उठाकर पीछे राणा की तरफ फेंक देता है। राणा की गोद में बच्चा जाके गिरता है। राणा के कोई औलाद नहीं थी। राणा के दिमाग में ये बात आती है कि भगवान ने मेरी गोद में बच्चा दिया है और ये 6 महीने का बच्चा इतना वीर है कि इसको इतना पटक पटक के मारा, फिर भी ये नहीं मरा, इसलिए ये अभी जिएगा और ये वीर होगा। और बगड़ावतों का बच्चा है तो ये महावीर होगा। और इस 6 महीने के बच्चे को मैं ले जाके
रानी को दे दूंगा, रानी पाल लेगी और इस बच्चे को ये भी पता नहीं रहेगा कि मैं बगड़ावतों के औलाद हूँ और ये मेरे राज को आगे जा करके संभालेगा। इसलिए राणा उस बच्चे को अपने हाथी के ओहदे में संभाल के रख लेता है और सारी गोटा में सेना और राजा अपने अपने कुछ भी जो चीज उनको मिल रही है उस चीज को सबको लूट मचा देते हैं। इस तरीके से इधर गोटा में लूट मची होती है और उधर जितने भी गुजर रिश्तेदार आए थे वो सब रानियां जब युद्ध के मैदान में सती हो जाती हैं तो वहां से वापस रवाना होते हैं। बीसलदेव जो अजमेर का राजा था वो वहां से रवाना होकर के अजमेर चले जाता है। सारे गुजर अपने अपने वहां से रवाना होकर के युद्ध के मैदान से गुरु रूपनाथ जी की धूनी पर आ जाते हैं। कुछ गुजर पद्म पोसवाल के साथ में गढ़गोटा में आते हैं, वहां की स्थिति को आके देखते हैं तो वहाँ सारी स्थिति अस्त व्यस्त हो रखी थी। वहाँ कोई चीज ऐसी नहीं थी कि साबुत बची हो। कुछ चीजों को तोड़ दिया गया था, कुछ चीजों को लूट लिया गया था। पद्म पोसवाल ने आकर के जो सैनिक लूट रहे थे उन सारे सैनिकों को वहां से भगा देते हैं और जितने भी रियासतें थी बगड़ावतों की उन सब रियासतों के पद्म पोसवाल अपना ताले लगा देते हैं और गढ़गोटा के महलों की जो अस्त व्यस्त हालत थी उसको थोड़ा ठीक करते हैं। उसको ठीक करने के बाद में बगड़ावतों के 12 ब्राह्मण करते हैं और उनका पीछा सुधार करके गढ़गोटा से रवाना होकर के गुरु गोपनाथ जी से आदेश लेकर के साधु माता को ले जाना चाहते हैं, बच्चों को ले जाना चाहते हैं। साधु माता कहती है पद्म से कि भाई मेरे को गढ़गोटा में ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार गढ़गोटा की अस्त व्यस्त स्थिति को पद्म पोसवाल जो है ठीक तरीके से करता है और साधु माता को ले जाने की चेष्टा करता है तो वो जाने से मना कर देती है और फिर नापा ग्वाल अपनी जो बची कुची गायें थी वो सब इधर उधर बिखर गई थी उन सबको इकट्ठी करते हैं और चराने लग जाते हैं। उधर पद्म पोसवाल साधु माता के साथ कुछ दिन महलों में रहते हैं, साधु को समझाते हैं, वो जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि सारे वंश के खत्म हो जाने पर मेरे घर में कोई दीपक जलाने वाला तो बचेगा और मेरे को भगवान शिव जी की तपस्या करनी पड़ेगी, इसलिए मैं यहीं रहूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। इस प्रकार साधु माता नहीं जाती है तो पद्म पोसवाल जो है अपने रियासत में कुछ दिन गढ़गोटा में रह करके अपने वापस रवाना हो जाते हैं। ऐसे सारे बगड़ावतों का नाश होने के बाद में जो उनके बच्चे बचते हैं ये किसी को मालूम नहीं है कि उनके कितने बच्चे बचे थे, लेकिन राण के राजा को बिल्कुल इस बात का पता नहीं है। वो तो ये समझता है कि सारे बगड़ावत जो है सर्वनाश हो गया है, लेकिन उनके 5 बच्चे बच गए थे। एक तो मेहंदू जी जो नेवाजी अजमेर के राजा बिसलदेव के पास छोड़ के आए थे और दूसरा जब गुजरियां सती होने जा रही थी तो महरावत की पत्नी सड़वण बोना जी को महलों में पालने में छोड़ करके आई थी। तीसरा नेतू गुजरी अपने पेट को चीर करके गुरु रूपनाथ जी को बच्चे को सौंप के आती है। गुरु रूपनाथ जी उस बच्चे को भांग की कुंडी में या भांग के थैले में डाल देते हैं, इसलिए उसका नाम कान भांगी होता है। और जब ये गुजरियां सती होने जा रही थी तो तेजा की पत्नी थी रूपा दे, इसके 3 बच्चे थे। इन तीनों बच्चों को गुरु जी को संभला देती है कुंवर मदन जी, भारमल जी और आशी जी। इस तरीके से ये 5 भाई जिंदे बचते हैं और साधु माता गढ़गोटा में बच जाती है। अब इसके आगे साधु माता किस तरीके से सेवा करती है मालाशेरी डूंगरी में और कैसे देवनारायण जी का जन्म होता है, बड़ी मार्मिक कथा है। ध्यान पूर्वक सुने और कोई गलती हो तो मेरे को क्षमा करे और कमेंट द्वारा मुझे कोई सुझाव हो तो सुझाव जरूर दे, क्योंकि कुछ चीजें मेरी समझ से बाहर हो सकती है, कुछ चीजें मैं गलत बता सकता हूँ, कुछ चीजें लोगों के पास गलत हो सकती है। इन सब चीजों का कोई पक्का आधार नहीं है, इसलिए कोई ऐसी आपको लगे तो मेरे को सुझाव जरूर दे। धन्यवाद। जय देवनारायण भगवान की।